आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। विधानसभा चुनाव के बाद पटना में पहली बार जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पटना में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा। अरुणाचल में 5 विधायकों के बीजेपी में जाने पर झटके पर भी चर्चा। जेडीयू की बैठक पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने साधा निशाना। पूछा, सृजन घोटाले के डर की वजह से कहीं मजबूर तो नहीं नीतीश कुमार। केसी त्यागी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रेम रंजन पटेल ने कहा, अपने विधायकों को नहीं संभाल सकते तो इसमें बीजेपी का क्या दोष। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू की टूट पर बोले तेज प्रताप यादव, बीजेपी जल्द ही मिटा देगी जेडीयू का वजूद। शिवानंद तिवारी के बयान से आरजेडी सांसद मनोज झा ने किया किनारा। कहा, बिहार में जेडीयू को तोड़ सकती है बीजेपी। कांग्रेस ने सीएम नीतीश को लेकर शिवानंद तिवारी के बयान को बताया काल्पनिक। बिहार में बनाए गए 5 नगर निगम और 12 नगर निकाय, 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद का दर्जा, 8 नए नगर परिषद बनाने की स्वीकृति। सासाराम नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने के फैसले पर लोगों में उत्साह। बेहतर सुविधाओं और विकास की जगह उम्मीद। समस्तीपुर नगर परिषद को नगर निगम में बदलने के फैसले पर जिले के लोगों में खुशी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कृषि कानूनों के समर्थन में किसान रैली को किया संबोधित। बीजेपी कार्यालय में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण। डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। आरजेडी और तेजस्वी के एक ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। मिथिलेश तिवारी ने काफी पुराना वीडियो शेयर कर ट्रेन में बदहाली की दिखाई तस्वीर। पटना के बीजेपी कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों को मिला किसानों तक कृषि कानूनों की जानकारी पहुंचाने के निर्देश। सरायकेला में बीजेपी कार्यकर्ता शिविर में अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाए नैतिकता के पाठ। पाकुड़ में अमड़ापाड़ा के ग्रामीणों के बीच लिट्टीपाड़ा विधायक ने बांटे कंबल। 29 दिसंबर को हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री करेंगे सौगातों की बरसात। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर पाकुड़ में 29 दिसंबर को कार्यक्रम का आयोजन। डीसी ने तैयारियों का लिया जायजा। जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन से मिली एक दिव्यांग महिला। बच्चे की स्कूल की फी के लिए लगाई गुहार। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री बन्ना गुप्ता को दिया महिला की मदद का निर्देश। कहा, बच्चा स्कूल नहीं गया तो तुम मंत्री नहीं रहोगे। रिम्स की पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद से मिले बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। सेहत के बारे में ली जानकारी। रिम्स में लालू से मुलाकात के बाद बोले तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद की किडनी ठीक से नहीं कर रही काम। लोहरदगा के बरवा टोली में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और सांसद धीरज प्रसाद साहू ने लगाया जनता दरबार। हजारीबाग में प्रशिक्षण के बाद 33 युवाओं को अहमदाबाद में मिला रोजगार। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया रवाना। अधिकारियों की कमी से जूझ रही सरकार। जेपीएससी जल्द निकालेगी वैकेंसी। नए साल में साहिबगंज नगर परिषद के लोगों को सुविधाओं के लिए चुकानी होगी ज्यादा कीमत। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। वैशाली के पातोपुर में जमीन विवाद में युवक की पीट कर हत्या। छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम से उलझी महिलाएं। मुंगेर में एसडीओ कार्यालय के पास खुली शराबबंदी की पोल। नाले में गिरा मिला नशे में धुत शख्स। मुजफ्फरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र के आंगन में तहखाने से बड़ी मात्रा में शराब बरामद। पूर्णिया में दालकोला चेक पोस्ट पर लग्जरी कार से करीब 4 लाख की शराब जब्त। बांका में नए साल के जश्न को नशे में डुबोने की तैयारी के खिलाफ पुलिस ने कसी कमर। नवादा में 2000 किलो जावा महुआ और 150 लीटर महुआ शराब के साथ भट्टी ध्वस्त। सिवान के महरवा में 48 बॉटल विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जहरीली शराब पीने से धनबाद के 3 मजदूरों की मौत। विधायक ढुल्लू महतो ने मृतकों के परिजनों से की मुलाकात।
हजारीबाग में टीपीसी के एरिया कमांडर और सब जोनल कमांडर समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार। सरायकेला में खरसावां थाना पुलिस ने नक्सलियों के सहयोगी को किया गिरफ्तार। गुमला के बिशनपुर थाना क्षेत्र से टीपीसी के 5 नक्सली गिरफ्तार। गुमला में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से हथियार, कारतूस और डेटोनेटर बरामद। दुमका में मुफस्सिल थाना के दारोगा के चोरी की बुलेट पर घूमने के मामले की जांच शुरू। मुजफ्फरपुर में मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस की टीम के साथ धक्का मुक्की। बेतिया में मोबाइल चोरी के मामले में 1 दर्जन मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में अवैध खनन की जांच करने गए अधिकारी पर अपराधियों ने की फायरिंग। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में लूट की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार। बेतिया में अवैध तरीके से तत्काल रेलवे टिकट बनाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। जमुई में हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद भीड़ ने की थी हत्या। गोपालगंज में भोरे के सिसुआ गांव में अपराध की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार। बेगूसराय में आईडीबीआई बैंक से लूटकांड में 5 अपराधी गिरफ्तार। नवादा में गुनाव मोहल्ले में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। मधेपुरा के मुरलीगंज और ग्वालपाड़ा में वाहन जांच के दौरान 2 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के सदर थाना इलाके में गोदाम से लाखों के सरसों तेल और किराना सामान की लूट। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में लापता ऑटो चालक राजेश भगत का शव बरामद। बोकारो में लोहा व्यवसायी के घर फायरिंग का आरोपी मोस्ट वांटेड अपराधी बिट्टू सिंह गिरफ्तार। सहरसा में जश्न के दौरान फायरिंग, शादी में फायरिंग का वीडियो वायरल। नवादा के रजौली में अबरक के अवैध खनन मामले में एक जेसीबी मशीन जब्त। किशनगंज में पवना बालू घाट से अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रक जब्त। पाकुड़ में डीटीसी ने अवैध पत्थर खदान को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश। सीतामढ़ी के गौशाला चौक पर जमीन पर कब्जे के लिए स्थानीय पत्रकार की पत्नी पर जानलेवा हमला। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के बनियाडी गांव में एक शख्स की धारदार हथियार से काटकर हत्या। रांची में नशेड़ी पिता ने की अपने 1.5 साल की बच्ची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। गुमला के बिशनपुर में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 2 दर्जन पशु जब्त। गुमला में एक घर से 3.5 लाख की चोरी, सड़क किनारे खड़े ट्रक से भी तेल की चोरी। दरभंगा के कादुराबाद में 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कटिहार में व्यवसायी के घर से 1,20,000 कैश और लाखों के जेवर की चोरी। मुजफ्फरपुर में खाद बीज कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बांका से अमरपुर में तांत्रिक के अपहरण और हत्या मामले का एक आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी टाउन थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली से अपने घर मधुबनी लौटा युवक नशाखुरानी गिरोह का शिकार। मुंगेर में साफियाबाद के हलीमपुर में दोस्त के घर पिकनिक मना रहे युवक की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के रोसड़ा में 18 दिसंबर से लापता युवक का शव बूढ़ी गंडक नदी से बरामद। पटना सिटी में वाहन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित दवा के साथ बाइक सवार गिरफ्तार। रांची में घुड़सवारी सिखाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बोकारो के ललपनिया में यूपी के शातुर रंजीत यादव समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल में महिला कांस्टेबल को अपनी ही बंदूक से गोली लगने की एफएसएल ने शुरू की जांच। बांका में 2,500 लीटर से ज्यादा शराब और भारी मात्रा में महुआ नष्ट। पटना सिटी में संपत्ति के विवाद में कारोबारी जालान परिवार में गोलीबारी, रवि जालान के दोस्त को लगी गोली। पटना सिटी में किला हाउस में 2 दिन पहले की भी म्यूजियम का ताला तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर के मनियारी में जमीन विवाद में खूनी झड़प में एक ही पक्ष के 4 लोग घायल। कटिहार में रिमांड पर 5 अफगानी नागरिक, स्थानीय पुलिस और कई बड़ी एजेंसी करेंगी पूछताछ।
पूर्णिया के जानकी नगर में पुलिस टीम पर हमला का सामने आया नया वीडियो। आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड के आरोपी पीएलएफआई उग्रवादी रंजीत उर्फ पिंटू ने नालंदा के चंडी थाने में किया सरेंडर। कटिहार में 3.5 लाख चोरी मामले में पूरे पैसे के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। पुणे की कस्बा पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्करों के साथ 5 को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा इलाके से गायब रविकांत यादव का शव डिमना लेक में मिला। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में मछली मार्केट के पास 422 लीटर विदेशी शराब जब्त। छपरा के जलालपुर में आभूषण दुकान में चोरी के खिलाफ व्यवसायियों में आक्रोश। खगड़िया के गोगरी इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी में मिला 18 दिसंबर से लापता युवक का शव। डाक विभाग अब उपलब्ध कराएगा गया का प्रसिद्ध तिलकुट। पटना जीपीओ में योजना की शुरुआत। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ने की बैठक। बोकारो में पूर्व विस्थापितों के कई गुटों ने बीएसएनएल प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से रेल कर्मी की मौत। पलामू के छतरपुर में ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। चतरा में बेकाबू पिकअप की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत। लोहरदगा में पुलिस प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। झारखंड के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टी रद्द किए जाने से +2 शिक्षक संघ नाराज। बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना में सभी ट्रेनों में उमड़ी अभ्यर्थियों की भारी भीड़। बोकारो में चास एसडीओ कार्यालय के पास एसपी चंदन कुमार ने बच्चों को ही लगाई पाठशाला। भभुआ में वाहन चेकिंग अभियान, नियम का उल्लंघन करने वालों से वसूला किया जुर्माना। बेगूसराय में जमीन विवाद में ग्रामीण डॉक्टर की पिटाई, बीरपुर के चौकीदार कमलेश्वरी पासवान पर आरोप। कटिहार में जिला संवेदक संघ की बैठक, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का फैसला। कटिहार में ट्रक की चपेट में आने से 2 लड़कों की मौत, साइकिल से राशन लेने जा रहे थे दोनों। 29 दिसंबर को कृषि कानून के खिलाफ राजभवन मार्च करेगा अखिल भारतीय किसान मोर्चा। समस्तीपुर में ग्रामीणों ने किया NH-28 जाम, डीलर पर राशन वितरण में धांधली का आरोप। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जरूरतमंदों के बीच कम्बल का वितरण, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता रहे मौजूद। मुंगेर के साफियाबाद में जमीन विवाद में महिलाओं और बच्चों के रॉड से पिटाई, पड़ोसी पर ही आरोप। हाजीपुर के आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने सीएम नीतीश कुमार को दिया आरजेडी के साथ आने का ऑफर। वैशाली के महुआ में कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। बेतिया में पूर्व मंत्री महाचंद्र सिंह ने चीनी मिल प्रबंधन पर लगाया एक ट्रैक्टर गन्ने में 7 क्विंटल की कटौती का आरोप। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने की डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात। गोपालगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सासाराम के शिवसागर में 2 ट्रकों की टक्कर में एक ड्राइवर की मौत। बक्सर सदर के कांग्रेस विधायक ने कृषि कानून के खिलाफ दिया धरना। छपरा के पानापुर में अगलगी से एक घर जलकर राख, 2 मवेशियों की झुलसकर मौत। नवादा के वारसलीगंज में आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रदर्शन। कैमूर के भभुआ नगर परिषद में धूल फांक रही लाखों की फॉगिंग मशीन। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज हल्कान, ऑपरेशन की तारीख पर पहुंचे मरीजों का सबसे बुरा हाल। बिहार में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का आज 4था दिन, राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। आरा में तोरारी के सिधा गांव में खलिहान में लगी भीषण आग, 8 साल की मासूम की दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां का पटना के दीघा घाट पर अंतिम संस्कार। चतरा में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक शख्स की मौत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर सेना के एक जवान की मौत। लखीसराय के बढ़िया में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का अभिनंदन। औरंगाबाद में पूर्व सांसद राम नरेश सिंह की बनी 22वीं पुण्यतिथि।
औरंगाबाद में बीपीएससी की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। गोपालगंज में 13 केंद्रों पर होगी बीपीएससी की परीक्षा, शहर के सभी होटल फुल। शेखपुरा में डोर टू डोर कचरा उठाने के बाद खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू। शेखपुरा में मनाई गई आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष काशी यादव की 19वीं पुण्यतिथि। पटना के जनशक्ति कार्यालय में वार्ड आम सभा में राशन कार्ड से जुड़ी समस्या दूर करने पर विचार। प्रधानमंत्री किसान निधि को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। सासाराम के चिनारी में आग से झुलसे 2.5 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत। दानापुर के निजामपुर में भाकपा माले ने किया किसान पंचायत का आयोजन। शेखपुरा सदर अस्पताल में सुविधाओं के अभाव में महिलाओं ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म। पलामू में इंडियन रोटी बैंक संस्था की ओर से जरूरतमंद लोगों को दिए जा रहे हैं कंबल। पाकुड़ एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक, साइबर अपराध पर रोक लगाने के निर्देश। गुमला जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमेश कुमार चीनी ने अपनी ही सरकार पर खड़े किए सवाल। खूंटी के तमाड़ थाना क्षेत्र के कांची पुल से 30 फीट नीचे खाई में गिरी मुर्गा लदी पिकअप वैन। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के पूना पर्वत धाम में भीषण आग। कटिहार में बिहार बंगाल को जोड़ने वाले पुल के टूटने से लोगों को परेशानी। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सामानों की स्कैनिंग के लिए लगाई गई स्कैनिंग मशीन। किशनगंज के ठाकुरगंज में ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड की डेरामारी गांव में भीषण आग। नए साल में रेलवे ने वैष्णो देवी और जगन्नाथपुरी के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का लिया फैसला। कोहरे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर आज विमानों का परिचालन प्रभावित। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भी किया जा रहा विकसित। सिमडेगा के पर्यटन स्थलों पर पिकनिक को लेकर पर्यटकों को अब भी कोरोना गाइडलाइन का इंतजार। देवघर का त्रिकुट पहाड़ लॉकडाउन के बाद फिर से हुआ गुलजार। पर्यटकों को लुभा रहा है दुमका का मसानजोर डैम। गुमला के पालकोट का गोबर सिल्ली पहाड़ बना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। गुमला के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में युवक कर रहे हैं कड़ी मेहनत। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने बंजर भूमि पर की अनानास की खेती। सिवान में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। अरवल सदर अस्पताल में प्रसव के लिए महिला का ऑपरेशन के दौरान बच्चे की मौत। बेतिया में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। रक्सौल बाईपास मार्ग के चौड़ीकरण में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर नहीं हटने से बड़ी दुर्घटना। पूर्वी चंपारण के सुरहा गांव में भीषण आग, बिना पानी ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच परिसर में बन रहे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तीसरी डेडलाइन भी हो सकती है फेल। गोपालगंज में बाढ़ में टूटे NH-28 की अभी तक नहीं हुई मरम्मत। कैमूर की पुलिस ने देशी शराब की भट्टी को किया ध्वस्त, शराब तस्कर पुलिस को देखकर भागे। अरवल में उत्पाद विभाग की छापेमारी, कलेर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब जब्त, फल से लदे ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। बांका में शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सरायकेला में ट्रेलर की चपेट में आने से बीजेपी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि सुशैन महतो के भाई की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। सरायकेला के चौक थाना इलाके में एक व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार। पलामू में किसानों को मिलने वाले सरकारी बीज को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, दलहन तिलहन के बीज का वितरण नहीं करने का आरोप। पाकुड़ में 4 जगहों पर कैंप लगाकर 200 लोगों का कोरोना जांच के लिए लिया गया सैंपल। सिवान में पूर्व सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मछली पालन करने वाले 2 युवकों को किया सम्मानित। गया में अनाथ बच्चों के बीच कंबल और गर्म कपड़े का वितरण। हजारीबाग में सीपीआई के 95वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, संगठन को मजबूत करने पर जोर। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का पेराई सत्र फिर से टला। बाढ़ नगर परिषद 311 स्ट्रीट वेंडर्स को देगा आर्थिक मदद। सिवान में सड़क के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन। शिवहर में जगदीश नंदन सिंह जिला क्रिकेट लीग का शुभारंभ। नए साल के मौके पर नालंदा के राजगीर में बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। जमशेदपुर के लोको शेड में क्रेन की सीलिंग टूटने से एक शख्स की मौत।
नवादा में बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अधिकारियों की बैठक। बाढ़ के हाथीदह स्टेशन के पास लापरवाही मामले में ड्राइवर और गार्ड सस्पेंड। नवादा में सड़क दुर्घटना में सदर अस्पताल नवादा में कार्यरत एएनएम की मौत। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र में बंद खदान की जमीन धंसी। लोहरदगा के कुडू प्रखंड में कई गांव में आज भी खुले में शौच से नहीं हुए मुक्त। हिंडाल्को की मनमानी से लोहरदगा की आम जनता परेशान। जमशेदपुर में गोलमुरी इलाके में एक घर में फटा गैस का सिलेंडर, 2 महिलाएं झुलसी। रक्सौल के रघुनाथपुर में चाकूबाजी में घायल व्यवसायी की मौत। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। 12 चक्के से ऊपर की गाड़ियों में बालू ढोने पर सरकार की रोक का बांका में विरोध। पटना के छात्र अभिनव खन्ना को अमेरिका की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में ने दी 2 करोड़ की स्कॉलरशिप। सेना के जवानों के लिए पटना में रेजेंट सिनेमा देगा आजीवन मुफ्त टिकट। बेटिया के नरकटियागंज में होमगार्ड के अभ्यर्थियों ने सांसद विधायक को सौंपा ज्ञापन। सुपौल में इंडो नेपाल के बॉर्डर पर बसे सैकड़ों महादलित परिवार के लोगों ने डीएम से मिलकर बसाने की मांग की। खूंटी के रानिया में ट्रेलर की चपेट में आने से 7 साल की प्रति कुमारी की मौत। धनबाद के चिल्ड्रन पार्क के पास नो पार्किंग जोन बनाने का चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया विरोध। धनबाद के निरसा में कोयला ढुलाई में लगे हाईवा का परिचालन बंद। घाटशिला में सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर बुरुडीह डैम पहुंच रहे हैं सैलानी। खगड़िया में अधर में रेड लाइन का निर्माण, 20 साल में 20 किलोमीटर निर्माण। बेतिया में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 15 चयनित युवाओं को मिली ऑटो। कोरोना महामारी की वजह से कालीघाट पर पसरा सन्नाटा। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में आईसीएमआर की टीम ने 50 लोगों का लिया ब्लड सैंपल। पाकुड़ के पोखरिया गांव में लोगों को कोयले की धूल से जल्द मिलेगी राहत। साहिबगंज रेलवे स्टेशन परिसर में नहीं लगा है सीसीटीवी कैमरा। रांची के काटाटोली फ्लाईओवर का काम अधूरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।